बच्चों, कैसे हो? मैं देव आज आपको सामाजिक विषय में आपके भूगोल का पहला पाठ सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ाऊंगा। इस पाठ में आपके सबसे पहले खगोलीय पिंड दे रखे हैं कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। बच्चों, जब रात हो जाए और आप आसमान की तरफ देखो तो आपको असंख्य तारे चमकते हुए दिखाई देंगे, ग्रह देंगे, उपग्रह दिखाई देंगे, धूमकेतु है आदि अनेक वस्तुएं चमकती हुई दिखाई देती है। यह सभी चमकती हुई वस्तुएं क्या है? खगोलीय पिंड है। समझ में आ गई बात? सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इसके बाद में आपके दे रखा है इसमें तारा। यह भी क्या है? एक प्रकार का खगोलीय पिंड ही है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या है? काफी बड़े आकार के हैं और गर्म है। यह खगोलीय पिंड गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों के पास खुद की क्या होगी? ऊष्मा होगी और प्रकाश होगा, जिसे वह बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यह पेपर में आपके कई बार पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, तो आप क्या बताओगे? कि सूर्य एक तारा है। तारा मंडल या नक्षत्र मंडल, अगला जो भाग है आपके वो तारा मंडल या नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल या फिर आपके तारा मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल या तारा मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है? जो अर्सा मेजर या बिग बियर है वो इसी प्रकार का आपका एक नक्षत्र मंडल है। फिर इसके बाद में आपके दे रखा है सप्तऋषि या स्मॉल बियर। यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। ध्रुव तारा। ध्रुव तारा प्राचीन समय में लोग रात में दिशा का निर्धारण का तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन काल में जब लोग रात में जब समुद्री यात्राएं करते
या यात्रा करते तो वो दिशा का निर्धारण एक तारे की सहायता से करते थे। ठीक है, और यह तारा हमेशा उत्तरी दिशा में होता था, जिसे कि हम ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आप शाम को जब 7 तारों के समूह को देखते हो, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, प्राचीन यात्री सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान लेते और जिस दिशा में यह ध्रुव तारा होता था उन्हें यह पता चल जाता कि यह उत्तरी दिशा है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा को बताता है। ठीक है, अब आपकी किताब में एक चित्र दे रखा है, उस चित्र की सहायता से आप उत्तर दिशा का निर्धारण करने के बाद में अन्य दिशाओं को भी निर्धारित कर सकते हो। तो ये जो समुद्री यात्री होते थे या ये जो यात्री होते थे, वो दिशा का जो पता है वो ध्रुव तारे की सहायता से ही लगाते थे। अब अगला जो भाग है वो है ग्रह। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। आप सभी जानते हो कि खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं है और ऊष्मा भी नहीं है। ऐसे खगोलीय तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड किससे प्रकाशित होते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं या ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। आप सब जानते हो कि सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, और 8 ग्रहों का नाम आपको कोई को पता होगा क्योंकि 5th क्लास में आपने पढ़ा है ये। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे के सारे आपके 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसके बारे में अब हम कल। धन्यवाद। चलो।